गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का कंटेंट मिल जाता है और मेन्स आंसर राइटिंग जैसे यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं। तो आज है 29 अप्रैल 2025 और ये पेज नंबर 8 है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वो भी फ्री में। टॉपिकल ई पेपर, टॉपिकल ई पेपर से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आई। तो ये आर्टिकल बात करता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई है। कंडेमनेशन मतलब होता है दोष लगाना या मतलब बुराई करना। तो उस चीज पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट आई है वो मतलब अप टू द मार्क और या अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं है जो इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ था जो 2019 में, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट आई थी। अभी इसमें किसका रोल है कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्पररी मेंबर जो होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, वो है पाकिस्तान। उसने 2025 से चेयर होल्ड कर रखी है 2 साल के लिए। और डेफिनेटली चाइना तो उसका सपोर्टर है ही, बहुत लंबे टाइम से सपोर्ट कर रहा है। वो वीटो पावर भी है चाइना के पास। तो यहाँ पे बात हो रही है, राइटर पॉइंट आउट कर रहा है कि क्या क्या दिक्कत हुई है। नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, इनफ होता पर्याप्त, स्ट्रॉन्ग ज्यादा मतलब वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो जनरल असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल यूनेस्को, तो ऐसे ऐसे ये जो ऑर्गन होते हैं, आईसीजे। और स्टेटमेंट ऑन द पहलगाम अटैक अपीयर्स वाटर डाउन, वाटर डाउन होता है उसकी ग्रेविटी को कम कर देना, गंभीरता को कम कर देना, उसके जो वर्डिंग्स को कम कर देना। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट जो उनकी किसी बात पे दावा आया है, वादा आया है, जो भी है स्टेटमेंट आई है, बयान आया है, पहलगाम अटैक पे अपीयर्स दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिख रहा है। ये प्रेजेंट टेंस है कि दिख रहा है। वाटर डाउन हो गई। वाटर डाउन एक पैसिव फॉर्मेट होता है, किसी के द्वारा किया गया वाटर डाउन। क्यों? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा किया गया है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे। दी मतलब होता है स्पेसिफिक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट। दी आर्टिकल स्पेसिफिक के लिए लगता है, कोई सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट है, बयान है, ऑन फ्राइडे। ऑन मतलब देखो डे से पहले ऑन आया है प्रीपोजिशन, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। कंडेमनिंग दोष लगाना, कंडेमनिंग होता है दोष लगाना। तो ऐसे ही इंग्लिश सीखते हैं, बोलते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश कैसे सीखें, आर्टिकल पढ़ते जाओ, पिक करते जाओ, जैसे प्रीपोजिशन ऑन आएगा, यही एसएससी के एग्जाम में आ जाएगा। प्रीपोजिशन डे से पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ओ, ऑन। और कोई भी स्पेसिफिक चीज से स्टेटमेंट के पहले कौन सा आया है? दी आया है। कंडेमनिंग होता है दोष लगाना। इन दी स्ट्रोंगेस्ट टर्म, स्ट्रोंगेस्ट टर्म्स जो होते हैं, शर्तें या बातें जो भी चीजें कही हैं, तो इन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो फ्राइडे को आया वो कंडेमनिंग दोष लगाना। इन दी स्ट्रोंगेस्ट टर्म द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। तो स्ट्रोंगेस्ट टर्म में आया है जो, उसमें टेररिस्ट अटैक को, पहलगाम को दोष लगाया है। वाज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी था। वाज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी था। बट इनएडिक्वेट, अपर्याप्त था, मतलब जितना सोचा था उतना नहीं कहा। अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट, बयान के हिसाब से। विच एक्सप्रेस कंडोलेंसेस, कंडोलेंसेस, कंडोलेंस होता है सांत्वना देना। तो विच एक्सप्रेस, जिसने एक्सप्रेस किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किया था। कंडोलेंसेस सांत्वनाएं टू इंडिया, इंडिया के लिए, एंड टू नेपाल, नेपाल विच लॉस्ट वन सिटीजन, नेपाल का भी एक सिटीजन गया है। द मेंबर्स ऑफ सी सिक्योरिटी काउंसिल, जो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर, दैट इंक्लूड पाकिस्तान एज एन इलेक्टेड और नॉन परमानेंट मेंबर्स दिस ईयर। इस साल का जो नॉन इलेक्टेड परमानेंट मेंबर कौन सा है? पाकिस्तान है, वन ऑफ दी, मतलब 10 में से एक है। Reaffirm, reaffirm that terrorism in all its forms and manifestation constitutes one of the most serious threats to international peace and security. तो उन्होंने कहा कि रीअफर्म, इन्होंने नॉन परमानेंट परमानेंट मेंबर ने रीअफर्म किया, दोबारा से ये बात को दोहराया, पक्का किया। टेररिज्म किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्रकार में, या मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन होता है किसी चीज को उभर के आना, जैसे इन्फेस्टेशन होता है तो कुछ जख्म, कोई भी आपका फोड़ा वगैरह, इन्फेस्टेशन उसमें उपजता है। मैनिफेस्टेशन किसी चीज का प्रदर्शन करना, एक्सपोजिशन करना। कॉन्स्टिट्यूट्स उसमें सम्मिलित होते हैं, उसके भाग होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स होता है ये। थ्रेट्स मतलब डर, धमकी, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल लेवल पे शांति के लिए और सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट है, कोट अनकोट में आए हैं, तो जैसे डायरेक्ट स्पीच है।
द स्टेटमेंट आल्सो स्पोक ऑफ द नीड टू ब्रिंग द परपिट्रेटर। परपिट्रेटर होता है जो जुल्म ढाने वाला, जो जुर्म करने वाला। ये स्टेटमेंट बयान आया उसमें आल्सो स्पोक, इसने बोला था, वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात हो रही है क्योंकि ये इवेंट तो हो चुका ना। नीड टू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब परपिट्रेटर को, जो काम करने वाले उनको, देयर स्पॉन्सर या उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर हैं, टू जस्टिस। टू ब्रिंग टू दी जस्टिस का मतलब होता है टू ब्रिंग जस्टिस, मतलब उनको न्याय, उनको दंड देना चाहिए और जो विक्टिम है उनको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे बोल सकते हैं टू ब्रिंग टू दी लॉ बुक। लॉ बुक भी वही मतलब एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, खिलाफ होगा, ये सही। तो ऐसे वर्ड ये हैं, आप याद रखिए फ्रेज को। हाउएवर, हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिड नॉट नेम दी टीआरएफ। टीआरएफ जो जिन्होंने जिम्मेवारी ली है, हमने अटैक किया था, तो उनको बोलते हैं रेजिस्टेंस फ्रंट। दैट इनिशियली क्लेम दी, जो स्टार्टिंग में इनिशियली या बडिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, बडिंग स्टेज, इनिशियल, इंसेप्शन भी ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, जिन्होंने क्लेम किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी फॉर द अटैक, अटैक के लिए, फॉर द अटैक, यहाँ प्रीपोजिशन का ध्यान रखना। डिड नॉट रेफर टू द ग्रुप लिंकेज, और न ही रेफर मतलब संदर्भ भी किया, इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने संदर्भ नहीं दिया टू द ग्रुप लिंकेज टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट, एलईटी, लश्कर तोयबा। तो इन्होंने क्या है उनका, उसको टीआरएफ का लिंक भी नहीं बताया एलईटी से, जो कि एलईटी का पहले से ही डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में इसको एक डेजिग्नेटेड मतलब इसको असाइन किया गया है टेररिस्ट आउटफिट के तौर पर। नो डिड, न ही डिड इट एक्सप्रेसली स्पीक ऑफ कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक्सप्रेसली मतलब व्यक्त नहीं किया इसने कि ये फ्री को कोऑपरेशन, सहयोग कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, एज इट, जैसे कि एज, जैसे इट हैड इन द पास्ट, जैसे इसने पास्ट में किया था 2019 में। फाइनली द स्टेटमेंट मेड नो मेंशन ऑफ द टेररिस्ट इंटेंट टू टारगेट नॉन मुस्लिम एंड अबोरेंट एक्ट एम एट इंस्टिगेटिंग कम्युनल टेंशन। तो ये स्टेटमेंट में ये चीज भी इंक्लूड नहीं की गई जिसमें कहा गया था स्टेटमेंट मेड नो मेंशन। उस स्टेटमेंट में, जो बयान में, ये मेंशन नहीं किया गया, ये लिखा नहीं गया ऑफ द टेररिस्ट, टेररिस्ट के बारे में, टेररिस्ट इंटेंट। देखो टेररिस्ट के पहले ही एस आ गया तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद नहीं लगा, खाली ये कोमा आ जाएगा, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको। टेररिस्ट का इंटेंट, जो उद्देश्य था, टू टारगेट नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम को टारगेट किया था ना, एंड अबोरेंट, अबोरेंट होता है घृणा करना, घृणित एक्ट है, एम्ड एट, जो कि इशारा था इंस्टिगेटिंग कम्युनल टेंशन, जो इंस्टिगेटेड होता है भड़काना, कम्युनल टेंशन को भड़काने के लिए उन्होंने ऐसा इंटेंट किया था। तो उस बयान का भी कहीं पे जिक्र नहीं हुआ स्टेटमेंट में। A comparison with the previous such statements would make it clear that language was watered down। तो अगर कंपैरिजन करें ना, जब पहले ऐसा इवेंट हुआ था पुलवामा 2019 में, वुड मेक इट, वुड मतलब देखो कहाँ पे आता, मतलब थोड़ा सा जहाँ पे डाउट रहता है, विल होता तो कंफर्म आता, कंफर्म होता तो विल आता, नहीं तो वुड आएगा यहाँ पे। वुड मेक इट क्लियर, ये क्लियर दिखा देगा कि भाई लैंग्वेज वाज वाटर डाउन, लैंग्वेज वाटर डाउन की गई थी। गिवन दैट मतलब देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए, पाकिस्तान इज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल, 2025-26 का मेंबर है, एंड हैड चाइना सपोर्ट, और उसके पास चाइना सपोर्ट था। चाइना हैज इन द पास्ट sought to veto statements critical of पाकिस्तान। चाइना हैज इन द पास्ट sought, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये कर चुका है, चाइना कर चुका है पास्ट में। टू वीटो, वीटो मतलब होता है अपनी पावर का यूज करना। स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट आते हैं क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, जो आलोचना करती हैं, क्रिटिकल होता है आलोचना करना, पाकिस्तान की आलोचना करती है ना, उनको जो इसका पास्ट रहा है, रह चुका है, कि भाई ये वीटो कर देता है। इट इज ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट, यह कि निराश करने वाली बात है कि जो बयान था ना, विच वॉज नेगोशिएटेड बाय द फ्रांस एनवोए, फ्रांस का जो राजदूत था, एम्बेसडर है, तो उन्होंने कहा कि विच, जो कि स्टेटमेंट नेगोशिएटेड की गई थी, जिसको बारे में मोल भाव किया गया था या ऊपर नीचे बोला था, द करंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट डिड नॉट ब्रिंग स्ट्रॉन्गर इनपुट्स फ्रॉम अदर्स ऑन द काउंसिल इंक्लूडिंग द यूएस एंड रशिया एंड यूके। तो जो अभी करंट यूएस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, जो फ्रांस एनवॉय, डिड नॉट ब्रिंग स्ट्रॉन्गर इनपुट्स, ये स्ट्रॉन्गर इनपुट नहीं ले गए फ्रॉम अदर्स, जैसे काउंसिल्स, अदर्स ऑन द काउंसिल इंक्लूडिंग यूएस से, रशिया से, यूके से, इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिए। As the government and security forces discuss counter-terrorism operation within the Jammu and Kashmir to apprehend होता है रंगे हाथ पकड़ना, the terrorist and possible military operation across the border। जो गवर्नमेंट है या सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, डिस्कस करते हैं काउंटर टेररिज्म, मतलब काउंटर मतलब उसको अपोजिट करना, टेरर ऑपरेशन को, विद इन दी जम्मू कश्मीर में, और टू अप्रेंडेड रंगे हाथ पकड़ना टेररिस्ट को, एंड पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन, और संभावना हो सकती है कि मिलिट्री ऑपरेशन हो अक्रॉस द बॉर्डर,
मतलब दूसरे देश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया नेक्स्ट ऑप्शन में भी मतलब हो सकता है टू ब्रिंग ए मोर स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योर जनरल असेंबली। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस हो रहा है। क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं भाई? ये ऑपरेशन होंगे, अप्रेंडेड टेररिस्ट को किया जाएगा, या क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन हो सकते हैं। बट एक हो सकता है कि भाई स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट लेके आए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल में हुई है। एज प्रीवियस कंट्रीज हैव डन इन यूक्रेन, जैसे पहले कंट्री कर चुके हैं, हैव डन कर चुके हैं ऐसा इन द यूक्रेन एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट में। वहां से सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं लेके आए, जनरल असेंबली में लेके आ गए। The government would no doubt be preparing to have these terrorists identified from the attack and TRF itself. गवर्नमेंट को कोई डाउट नहीं है, वुड नो डाउट होगा, वुड बी मतलब फ्यूचर में होगा, नो डाउट बी प्रिपेयरिंग मतलब प्रिपेयर रहने के लिए, टू हैव दोज टेररिस्ट, उन टेररिस्ट को रखने के लिए। इट हैज आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं फ्रॉम द अटैक से एंड द TRF इटसेल्फ एंड TRF को। कोई इसमें कोई डाउट नहीं कि प्रिपेयर रहेगी गवर्नमेंट, ये टेररिस्ट को लेके आएगी अंडर द बुक। डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जो डेजिग्नेटेड किए गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। मच द सेम वे एज इट वाज एबल टू ब्रिंग द डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान बेस्ड जैश मोहम्मद चीफ मसूद अजहर एज ए टेररिस्ट आफ्टर द पुलवामा अटैक। इन्होंने कहा कि इस पूरी लाइन का मतलब ये है, मच द सेम वे, मतलब ज्यादातर उसी तरीके से, एज इट जैसे इसने, इट वाज एबल टू जैसे ये गवर्नमेंट के लिए इट यूज हुआ, इट वाज एबल टू ब्रिंग, ये सक्सेस रही थी लाने के लिए द डेजिग्नेशन ऑफ द पाकिस्तान बेस्ड, जो पाकिस्तान में बेस है जैश मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, उसको टेररिस्ट पुलवामा अटैक के बाद उसको डेजिग्नेशन दिलवा दिया था, मतलब डेजिग्नेटेड अटैकर का। इन एडिशन इंडिया कुड मतलब आगे फ्यूचर में हो सकता है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है कुड। तो इंडिया कुड बिल्ड इट्स केस एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी देखती है, टेररिस्ट फंडिंग के केस देखती है, तो उधर भी लेके आ सकते हैं। विच पुट पाकिस्तान ऑन ए ग्रे लिस्ट, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में पहले ही डाल रखा है, जिसने 2012 में 18 से 22 में, एंड रिवाइव इट्स प्लान टू पास ए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एट द यूनाइटेड नेशन। और रिवाइव दोबारा से पुनर्जागरण कर सकते हैं इसका जो प्लान है ना, जो पास करने के लिए कंप्रेहेंसिव व्यापक रूप से कन्वेंशन सहमति ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पे यूनाइटेड नेशन में, ऐसे FATF का यूज कर सकते हैं, उसको ग्रे लिस्ट में डलवा सकती है। ऑन द बायलैटरल फ्रंट, और द्विपक्षीय पहलू पे देखे तो एक्सपेक्टिंग असिस्टेंस, मतलब आशा करते हुए कि ये मदद करेंगे पाकिस्तान, हैज बीन ए डेड एंड इन द पास्ट, तो डेड एंड रह चुका है, ये हैज बीन, ये रह चुका है डेड एंड, बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान से ये करना, ये डेड एंड रह चुका है, मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं आया पास्ट में। डिस्पाइट इट्स प्रोमिस, जो के बावजूद ये प्रोमिस करता रहता है, आफ्टर द मुंबई जो 2008 का, या पठानकोट 2016 का, या पुलवामा 2019 के अटैक के बाद। गिवन द स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशन, गिवन मतलब यहाँ पे देखते हुए एक कंडीशन है कि बायलैटरल रिलेशन जो द्विपक्षीय संबंध है ना, लैक ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, अब वहां से हमने अपने जो डिप्लोमेटिक मिशन पे थे वो भी आदमी कम कर दिए, यहाँ के वापिस डिपोर्ट कर दिए। दिस इज इवन लेस लाइकली, दिस इज इवन, यहाँ तक कि ये भी बहुत कम संभावना है ऐसे होगा। ओनली ये मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट, प्रोंग्ड होता है पहलू, जिसके अलग अलग कंडीशनैलिटी हो, ऐसे हाथ हो, प्रयास करने चाहिए ऑन द ग्लोबल स्टेज, एंड द पेशेंस इट शोड विद द एक्सट्रेडिशन ऑफ तहूर राना फ्रॉम द US। और इंडिया ने, गवर्नमेंट ने पेशेंस दिखाया था, कब दिखाया था? जब एक्सट्राडिशन, बहिर्गमन करने के लिए तहूर राना का, जो कि US से 2008 के अटैक का मास्टरमाइंड था, एंड will ensure that India is able to follow the threads in bringing those responsible for brutal attack to justice and establish a durable peace। तो इन्हें तो जो पेशेंस दिखाना, इंडिया इज एबल टू फॉलो, इंडिया क्या है, योग्य रहता है या योग्य है फॉलो करने के लिए ऑल थ्रेड्स, जितने भी थ्रेड्स होता है, मतलब बीच में धागे, मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, पहलू आ रहे हैं, इन ब्रिंगिंग दोज रिस्पॉन्सिबल, लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रूटल अटैक के लिए, बहुत ही पशुत्व अटैक के लिए, टू जस्टिस, उनको जस्टिस में लेके आएंगे, जितने भी थ्रेड्स हैं उनको फॉलो करेंगे, एंड एस्टैब्लिश करेंगे ड्यूरेबल होता है जो लंबे टाइम तक बनी रहे, पीस, शांति, सस्टेनेबल शांति लेके आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ईच एंड एवरी वर्ड मैंने हिंदी में बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी तो वीडियो प्रमोट होगा। बस ये ना के बराबर व्यू आ रहे हैं, प्लीज कंसीडर दिस पॉइंट। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।